This is Prathamesh welcome you all to Digital Advice Video Training. Today we're gonna learn about Audience Insight tool. आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक ऑडियंस रिसर्च करने के लिए फेसबुक का जो इनबिल्ट टूल है ऑडियंस इनसाइट का वो यूज किया है? कमेंट में डालिए ताकि मुझे समझ में आए, राइट? और अभी कितने लोगों को दिक्कत आ रही है टू यूज द ऑडियंस इनसाइट? कमेंट में उसे भी मुझे बताइए। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा चीजें बताऊंगा कि ऑडियंस इनसाइट एग्जैक्टली क्या था, हम उसके ऊपर कैसे ऑडियंस की रिसर्च करते थे और वो कितना यूजफुल था। और अभी जो न्यूज है या फिर अभी जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो गया दैट इज कि राइट नाउ वी डोंट हैव ऑडियंस इनसाइट टूल इन Facebook ads, right? Right now there is an audience insight, but that is a different thing altogether. The previous one which we already using, जो हम पहले यूज कर रहे थे, वो वाला ऑडियंस इनसाइट जिसमें हम एग्जैक्ट डिटेल टारगेटिंग करते थे और डिटेल टारगेटिंग वाइज, इंटरेस्ट वाइज, डेमोग्राफिक वाइज जो हम लोग फीचर्स उसमें यूज कर रहे थे, सारे फीचर्स अभी जाते। अभी हमारे पास ऑडियंस इनसाइट कोई नहीं, राइट? अब आप जैसे कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि अभी भी हमें ऑडियंस इनसाइट टूल फेसबुक एड्स मैनेजर में दिखता है। चलो स्क्रीन पे जाते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या सिचुएशन हुआ है, किस तरीके से ऑडियंस इनसाइट टूल जो है वो चेंज हुआ, राइट? सो अगर मैं देखूँ तो हम लोग क्या करते थे फर्स्ट स्टार्टिंग में, जब हम लोग के पास पहले ऑडियंस इनसाइट टूल था, we are clicking on the hamburger menu and here only we found the audience insight tool, right? With that we can use every detail target, we can find the pages, we can find the affiliate score, we can find everything. But now जब audience insight नहीं है तब हम टारगेटिंग कैसे करें? So let's see, अभी इसके अंदर अगर हम लोग मेनू में जाते हैं और अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ऑडियंस इनसाइट अभी भी दिख रहा है, राइट? चलो इस पे क्लिक करते हैं, देखते क्या आता है, राइट? इस पे क्लिक करता हूँ मैं ऑडियंस इनसाइट पे, तो ये वाला विंडो मेरे पास ओपन हो जाता है, राइट? व्हिच इज फार अवे डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ऑडियंस इनसाइट टूल, राइट? बट अब यहाँ पे क्या है, आपने ऑडियंस टूल जिसने यूज किया हुआ है उनको सारी डिटेल्स पता होगी ऑडियंस इनसाइट्स की, क्या तरीके से हम उसको कितना डीपली, हाउ डीप वी कैन डाइव फॉर द डिटेल टारगेट। बट नाउ वो सारी चीजें नहीं आती। हमें क्या दिख रहा है? हमें अभी जो दिख रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली अ टारगेट ऑडियंसेस, मींस द टोटल ऑडियंस व्हिच इज इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर लोकेशन दैट वी चूज, राइट? जो हमने लोकेशन चूज की है उसके अंदर जितनी ऑडियंस है वो मुझे दिखा रहा है। उसके नीचे हम लोग का मेल फीमेल जो है वो दिखा रहा है और नीचे हमें जो है वो पेज टाइटल शो करते हैं ना, सिटी शो करेंगे, देन हमारा जो है वो पेज टाइटल द पेज शो करेंगे और कंट्री शो करेंगे, राइट? तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इतना तो मेरे पास है सो मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। चलो ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जाके अगर फिल्टर मारते हैं इसको, राइट, तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे प्रीवियस ऑडियंस इनसाइट पे हम इसके अंदर लोकेशन डाल सकते हैं। चलो तो हम डालते हैं इंडिया, ठीक। अभी अगर मैं डालूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे मैं डालता हूँ इंडिया, कंट्री आ गई, राइट? उसके नीचे अगर मैं समझो कि कुछ अगर चाहिए कोई टारगेटिंग, तो लेट्स से कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट? So for social media marketing, I'm targeting someone. So it should be between, let's say, 25 to 45, right? So let's go for 45. Gender should be all is okay. And now in the interest category, let me put social media marketing, right? And now, if I go there and see, there are 11, 1, 2, 3. 1 crore and 10 lakh people, right? It's 1 crore 10 lakh people who having interest in social media marketing. There are some males and females. If you see, there are the categories.
We find that. Then the cities we found. What are the major cities that interested in this particular interest, right? Then we found the pages, right? But if you see here, right, previously when we are searching in ऑडियंस इनसाइट टूल, हमें बहुत सारे पेजेस मिल जाते थे जो रिलेटेड होते थे। इनका एफिनिटी स्कोर्स कभी 5500 1000 के ऊपर होता था। तो हमें ये चीज पता लगती थी कि ये पर्टिकुलर पेजेस जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज है मेरे पर्टिकुलर ऑडियंस से। वेरी अगर मैं अभी देखूंगा तो सारे के सारे पेजेस अगर आप देखते हो तो इसमें से एक भी पेज सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, राइट? कोई भी पेज नहीं, जस्ट जेनेरिक पेज, राइट? इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज एन ऑडियंस इनसाइट, ओनली ऑडियंस इनसाइट. It is not that audience research tool which we got from Facebook, which we use for free. Now they don't have, right? So now from this onwards, अभी के बाद हम ऑडियंस रिसर्च कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है, राइट? तो आज हम इसको देखते हैं. अभी आप लोगों के पास में अगर कोई भी आइडियाज है जिसके थ्रू आप खुद ऑडियंस रिसर्च कर रहे हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता देना. बाकी मैं तो आपको यहाँ से बता दूंगा कि किस तरीके से मैं फिलहाल टारगेटिंग यूज कर रहा हूँ, डिटेल टारगेटिंग यूज कर रहा हूँ टू टारगेट माय पर्टिकुलर ऑडियंस. आप में से जो चीज लोग कोई अलग तरीके के कोई टूल्स यूज करते रहेंगे, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, सो दैट क्या होगा कि जो भी नॉलेज है वो हम लोगों के कम्युनिटी में शेयर होगा. एंड देन ऑल्सो इस वीडियो को भी आप शेयर करो आपके बिजनेस ओनर्स फ्रेंड्स के साथ में, जिनको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो है वो आगे कुछ करियर करना है या जिनको भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिलेगी उनको शेयर करो, राइट? ताकि उनको भी जो भी नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं या जो भी नॉलेज आप कम्युनिटी में शेयर करोगे वो सारा नॉलेज जो है वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. मेन पार्ट 2021 के बाद आपको पता है कि फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हुई, राइट? बहुत सारी चीजों में जैसे कि एक लॉकडाउन के बाद में बिजनेस ऑनलाइन जाना चालू हुआ है, बहुत ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए हैं फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, करेक्ट? सो लेट्स गो अहेड. और अभी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला है जो नॉर्मल यूज मैं कर रहा हूँ मेरे पर्टिकुलर ऑडियंस टारगेटिंग के लिए, वही मैं आपको बताऊंगा. सो लेट्स गो अगेन इनटू द एड्स मैनेजर. तो हम आ गए हमारे टेस्ट अकाउंट में. अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिटेल टारगेटिंग वाले ऑप्शन. क्या होता है वो? लेट्स क्रिएट अ टेस्ट कैंपेन. ओके, फास्ट में कर रहा हूँ, कन्वर्जन कैंपेन यूज करूंगा मैं और उसको कंटिन्यू करूंगा, करेक्ट? नाउ I'll not do anything with the campaign. I'll directly go into the ads manager and will go down to detailed targeting. Okay, this is the section where we are doing the detailed targeting, interest, behavior, and the demographics. All the three sections are here, right? So now what I'll do, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सोशल मीडिया, right? अब मुझे यहाँ पे आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस साइज बहुत कम है, राइट? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अच्छी खासी ऑडियंस चाहिए जिसको मैं टारगेट कर सकूँ. हालांकि अभी के डेट में मेरे पास ऑडियंस इनसाइट टूल ना होने के कारण से मुझे डिटेल टारगेटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजों का रिसर्च करना पड़ेगा. सो मैं बहुत सोच समझ के इन्हीं में से कुछ ऐसे 10 से 15 इंटरेस्ट निकालूंगा जो मेरे बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा क्लोज हो, करेक्ट? सो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे जो थर्ड वाला इंटरेस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, राइट? अब इसके अंदर मुझे अच्छी खासी ऑडियंस मिल रही है, आप देख पा रहे हो? तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी खासी ऑडियंस मिलता है. एक और चीज, जब हम जैसे ये iOS 14 का चेंज हुआ है, राइट, आफ्टर द मार्च 2025, एक बात हमेशा याद रखना है, मैंने पहले पीछे बताया है, अभी के डेट में जब भी हम लोग टारगेटिंग करेंगे तो हमें अपनी ऑडियंस को पूरी वाइड रखनी है
पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत डिटेल टारगेटिंग करते थे, ऑडियंस टूल का यूज करते थे, अदर टूल्स का यूज करते थे, एक डिटेल टारगेट करके लेजर फोकस का मार्केट, लेजर फोकस कस्टमर बेस बना देते और उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, उस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक्स को या उस पर्टिकुलर बिहेवियर्स को हम टारगेट करते थे। बट अभी के सिचुएशन में अगर मुझे एक अच्छा खासा रिजल्ट लेना है, अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करना है थ्रू माय फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स, आई नीड टू कीप माय ऑडियंस अ बिट वाइडर, बिट वाइड, राइट? सो थोड़ी बड़ी ऑडियंस है। अब मैंने जब मेरा पहला इंटरेस्ट डाल दिया तो मुझे अभी क्या चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कम से कम मैं 10 से 15 इंटरेस्ट लूं और उस 10-15 इंटरेस्ट को मैं टेस्टिंग करूं ताकि मुझे अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाए और अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए टेस्टिंग के दौरान भी, और टेस्टिंग के बाद भी मुझे ये चीज समझ में आ जाएगा कि मेरी कौन सी पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है वो अच्छी चल रही है, राइट? सो लेट्स गो हियर फॉर सजेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है और सजेशन में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इन सजेशंस में से जो मुझसे बहुत, मतलब मेरे जो इंटरेस्ट लेवल, मैंने जो फर्स्ट इंटरेस्ट डाला है उससे बहुत क्लोज रिलेट करता रहेगा, उसको चूज कर लूंगा। लेट्स से दैट डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद में डिजिटल मार्केटिंग बहुत क्लोज है, करेक्ट? सो इसको मैं चूज करूंगा एंड देन मैं इसी तरीके के एक लिस्ट बना दूंगा 10-15 अलग-अलग इंटरेस्ट, बिहेवियर या डेमोग्राफिक्स की, एंड दैट टू मैं उनकी ऑडियंस साइज भी चेक करूंगा कितनी है, जो मुझे यहीं पे शो करेंगे, राइट? सीमेंस में हावर करूंगा डिजिटल मार्केटिंग पे, मुझे यहाँ पे मेरी ऑडियंस साइज दिख जाएगी। whereas अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर हावर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी टारगेटिंग ऑडियंस की साइज जो है वो दिख जाएगी। पर याद रखना है हमें, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अकाउंट स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर एड सेट में कभी भी हमें सारे के सारे इंटरेस्ट या सारे के सारे बिहेवियर या सारे के सारे डेमोग्राफिक्स एक साथ नहीं डालते। हम डाल सकते हैं, हम उसको चला सकते हैं, हो सकता है हमें रिजल्ट्स भी मिल जाए, पर एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंपेन हाउ वुड आई कम टू नो दैट दिस particular interest given me a result? We don't have an idea about that, right? Why? Because we have put all that interest together into one ad. So instead, what we'll do a separate ad set with a single interest or single demographics or single behaviors. So what will I get at the end of the campaign? कि मुझे ये समझ में आएगा कि मेरी पर्टिकुलरली कौन से एड सेट में मुझे कितने लीड दिए, कितना सीपीएम है उसका, कितने मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिक्स मेरे सामने रहेंगे। सो जब मैं नेक्स्ट कैंपेन लॉन्च करूंगा तब मुझे फिर से सारे इंटरेस्ट को टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? मेरे पास ऑलरेडी एक परफेक्ट डेटा होगा कि मेरे इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे ये पर्टिकुलर क्रिएटिव, ये पर्टिकुलर एड कॉपी, ये पर्टिकुलर हेडलाइन और ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज अच्छा काम करता है। मतलब मेरे पास एक पूरा सीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशन आ गया। एक कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा मिल गया है कि जिसको मैं जब चाहूँ तब यूज कर सकता हूँ मेरे कैंपेन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, राइट? जब मुझे चाहिए कि मुझे समझो लीड जनरेट करना है, मेरे पास टाइम कम है और लीड ज्यादा चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिसको मैं जल्दी रन करूंगा, वो मुझे पता है कि वो मुझे रिजल्ट देगा। बट ये मुझे डेटा कब मिलेगा? जब मैं इसको अलग अलग टेस्टिंग करूँ। एक पर्टिकुलर कैंपेन में आप इसे अलग अलग इंटरेस्ट को टेस्टिंग करो एंड देन अगेन अ स्ट्रक्चर। एक कैंपेन में 5 एड सेट्स एंड 5 एड सेट्स के अंदर आप 5 एड्स चला सकते हो। नो, ऐसे नहीं करना है कि हमने एक कैंपेन में 18 और 20 डाल दी, नहीं कर रहा है। एक कैंपेन चालू करो, उसके अंदर पहले आपने अगर 15 का लिस्ट निकाल दिया है तो पहले 5 को लो, उसमें आप कैंपेन चालू करो, उस 5 में से टेस्ट करो 4 दिन तक, 3 दिन तक कि क्या रिजल्ट आ रहा है। उसमें से जो अच्छे चल रहे हैं उसको चालू रखो, जो नहीं चल रहे उसको बंद कर दो एंड देन अगेन बाकी के ऐड करो कि आपके पास लिस्ट तो है ही ऑलरेडी, राइट? तो उनको आप ऐड करके नए एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो अभी के डेट में जब हमारे पास ऑडियंस इनसाइट टूल अभी नहीं रहा है, we'll do in this way, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, आपको अपने बिजनेस के लिए
मस्ट है कि फेसबुक एड्स को रन करना है, तो हमें हमेशा अपडेट रहने की जरूरत होगी, हमें हमेशा अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत होगी, हमें हमेशा ये टैकल करने की जरूरत होगी कि अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो उसका मैं कैसे तोड़ निकाल सकता हूँ ताकि मेरे बिजनेस को उस चीज का अफेक्ट ना हो, राइट। सो लेन अगेन, ऑडियंस इंसाइट टूल जो अभी दिख रहा है आपके एड्स मैनेजर में, that is not an audience insight tool which we used previously, just the insights of audience ads, right? So now this is the method that I personally use for me to grow my business, and I personally use for my clients to grow their businesses. You also use this, test it, and then get on your particular conclusion, okay? और इस वीडियो को भी शेयर भी कर देना, जैसे मैंने पहले बताया कि जितने लोगों को आपको शेयर करना है, जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनको जरूर शेयर करना, राइट। और कमेंट में ये जरूर बताना मुझे किस तरीके के टूल्स आप लोग ऑडियंस इंसाइट के बताने के बाद आप पर्टिकुलरली यूज कर रहे हो ऑडियंस को टारगेटिंग करने के, ठीक। तो आज के वीडियो में मैं प्रथम साइन ऑफ करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।